कि बहुत कुछ था यूं तो दिल में मेरे मगर, कि बहुत कुछ था यूं तो दिल में मेरे मगर, लब सी लिए मैंने, अगर सुन लो तो आज एक बात मेरे दिल में आई है। फिराक गोरखपुरी का ये शेर है और बखूबी जचता है यहाँ पर, क्योंकि आज सुननी चाहिए है देवी अहिल्या ने प्रजा की बात, और प्रजा ने, पीड़ित लड़कियों ने अपने दिल की बात खुल करके बताई है। और इसी बिना पर देवी अहिल्या अब फैसला सुनाने वाली है पाटिल के गुनाहों का। पाटिल को अब सज़ा देने वाली हैं वो। और जैसे ही वो कहती हैं यहाँ पर देवी अहिल्या कि तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र जो फैसला है वो अभी होगा, तभी गुनू जी कहते हैं उनके पिताजी को कि एक कोशिश करके और देखता हूँ। और वो खड़े होते हैं और कहते हैं देवी अहिल्या से कि माफ़ी चाहूँगा, बीच में बोल रहा हूँ, मगर आपने एक पक्ष की बातें सुनी। देखिए, इस बात को भी नकार नहीं सकते कि पाटिल ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। ठीक है, गुनाह इन्होंने कर दिया, मगर इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो महसूल आता है, जो लगान आती है, वो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र इनको, जो गाँव इनको दे रखे हैं, उनसे आती है। तो जो हमारा खजाना है उसको एक तरीके से भरने का काम यही कर रहे हैं। और दूसरी बात वो कहते हैं कि इन्होंने समय समय पर गाँवों में कुएं बनवाए हैं और मंदिर बनवाए हैं, तो ये भलाई का काम भी करते हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, तो उसकी तरफ भी थोड़ी रहमदिली जो है आप दिखाएं। और वो कहते हैं गुनू जी यहाँ पर कि वो जो मंजुला के साथ हुआ है उसके साथ भी पूरी सहानुभूति रखते हैं, जानते हैं कि गलत हुआ है, मगर वो चाहते हैं कि पाटिल की तरफ भी, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, तो कुछ सहानुभूति जो है देवी अहिल्या उनकी तरफ भी दिखाए। यहाँ पर देवी अहिल्या उनको कहती है कि मैं आपको बीच में रोकती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मगर आप बैठ जाइए, और यदि खजाना भरने का ये काम कर रहे हैं तो जनता को क्या परेशान होने दें। और फिर देवी अहिल्या कहती है ठीक है, अच्छे काम किए हैं, मान लिया, इन्होंने कुएं खुदवाए, प्यास बुझाई जनता की, मगर किसानों से उनकी ज़मीन छीन कर उनको भूखा भी तो मारने का काम कर रहे हैं, क्या उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। उन्होंने कहा है मंदिर बनवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर जी मंदिर बना करके देवी को तो बिठा दिया वहाँ पर, मगर देवी स्वरूपा जो स्त्रियाँ हैं उनके साथ ये इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, क्या इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। और देखिए, यहाँ पर एक मंत्रियों में से एक इंसान जो है, एक मंत्री जो है, खड़े होते हैं, क्योंकि उत्सुकता सिर्फ हमें नहीं है, उन लोगों को भी थी कि देवी अहिल्या क्या सज़ा सुनाएगी। तब वो कहते हैं कि छोटी रानी साहब, तो आपने क्या सज़ा मुकर्रर की है बताइए। और देवी अहिल्या कहती हैं कि तमाम सबूतों गवाहों के मद्देनज़र, अक्सर फिल्मों में चीज़ सुनी होगी आपने, मगर यहाँ पर हकीकत है। तो देवी अहिल्या कहती हैं, और इनका जो अपराध है पाटिल का वो अक्षम्य है, तो सज़ा ये। फिर वो सोचती हैं थोड़ा, क्या सोचती हैं, वो ये भी सोचती हैं कि उनकी बड़ी आई साहेब ने उनको कहा था कि कल का निर्णय, दरबार का जो निर्णय है आज वाला, वो आने वाले भविष्य को भी तय करेगा, यानी कि परिवार में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और द्वारकाबाई साहेब ने भी कहा था, तो उसको भी याद करती है, मगर फिर उन्हें याद आती है उनके बाबा साहिब यानी मल्हार राव होलकर सरकार की बात। और देखिए संयोग, देखिए जो बात मतलब मैंने भी कही है, हमने भी सोची थी कि यहाँ चौरंगा क्या होता, तो वहाँ से जो शब्द आया वही देवी अहिल्या को मल्हार राव होलकर सरकार पहले बता चुके थे कि किस प्रकार से न्याय शिवाजी महाराज जो है करते आ रहे हैं या क्या करते थे। मतलब बहुत बखूबी जो उन्होंने ना हर गुण देवी अहिल्या को बता रखा है, वो हमें समय समय पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से देवी अहिल्या को इतना निपुण शासक बनने में मल्हार राव होलकर सरकार ने जो है मदद की है। और फिर देवी अहिल्या उस बात को भी याद करती है कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस पाटिल को, जो कुकृत्य करने वाला पाटिल वहाँ पर था उनके राज्य में, उनके साम्राज्य में उस वक्त, उसको सजा दी थी, जबकि वो बहुत ज़्यादा जो है शाख रखता था, अपना मान सम्मान उसका समाज में था, और वो उस सीमा पर गाँव था उसका, वहाँ के लोग इतने उसको पसंद किया करते थे, और उसके परिवार वाले भी, कि यदि उसके परिवार वाले सीमा के जो विरोधी लोग हैं, जो दुश्मन लोग, उनसे मिल जाएं तो आसानी से रास्ता मिल जाएगा। जैसे हम भारत पाकिस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर से पाकिस्तानी आ सकते हैं, या और जितने भी मतलब चीन वाली सीमा, जो सीमा सटे लोग होते हैं, उनसे थोड़े मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने रखने आवश्यक हो जाते हैं। और यहाँ पर उनको रास्ता दे सकते थे वो लोग, वो पाटिल के घर वाले। तब भी साम्राज्य को विपक्षी या विरोधियों का या दुश्मन सेना का खतरा था, फिर भी उन्होंने उसको सजा दी कि नारी का सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देवी अहिल्या को लगा यहाँ पर तो सिर्फ परिवार की बात है, वहाँ पूरे साम्राज्य की बात थी, प्रजा की बात थी, तब भी न्याय और स्त्री की जो इज्जत है, लज्जा है, उसको ज़्यादा महत्व दिया। तो उन्होंने भी यही सोचते हुए फिर निर्णय सुनाया कि चौरंगा बना दिया जाए। अब सबके होश जो है उड़ जाते हैं, और वो पाटिल जो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, वो गिड़गिड़ाता है, पाँव में पड़ जाता है देवी अहिल्या के, और कहते हैं मैं आपका ज़िंदगी भर दास बन के रहूँगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। मैं इनकी, अब भी वो ये कह रहा है कि मैं इनकी लगान माफ़ कर दूँगा,
जो मंजुला है उसके परिवार की लगान माफ़ कर दूंगा। मतलब माफ़ करने वाला तू कौन है भाई? राजा कर सकते हैं, तो एक उनका एक छोटा सा पदाधिकारी है सिर्फ। फिर पाटिल कहता है कि मैं पूरे गांव से माफ़ी मांग लूंगा, पूरे गांव से माफ़ी मांग लूंगा। रोता है, गिड़गिड़ाता है, बस माफ़ कर दीजिए एक बार, बहुत बड़ी सज़ा है। और धन्ना सरदार भी कहते हैं कि ये तो अन्याय है, इतनी बड़ी सज़ा, ये तो घोर अन्याय है, इतनी बड़ी सज़ा नहीं हुआ करती देवी अहिल्या। वो कहती हैं कि कल इसको चौरंगा बनाया जाएगा, अभी ले जाइए। तो पाटिल को ले जाते हैं सिपाही तुकु जी के इशारे पर, और फिर धन्ना सरदार भी भाग जाते हैं वहाँ से। फिर सीता भाई आती है भागी भागी द्वारका भाई साहब के पास में, कहती है मैं आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ थी? वो आए हुए हैं दोनों बाप बेटा जो हैं, गन्नू जी और उनके पिताजी, और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सज़ा दी है। क्या सज़ा दी है वो पूछती है, तो बताती हैं कि सज़ा ये दी है चौरंगा बनाने की। बस चौरंगा क्या होता है? बोली मुझे भी पता चला इसमें, मतलब क्योंकि जो दोनों पाँव और दोनों हाथ जो है वो तोड़ दिए जाएंगे। तो वो कहती इतनी कठोर सजा, और इसके बारे में देवी अहिल्या को कैसे पता चला? ये तो खुद, मैं तो राजघराने से हूँ, मैंने कभी नहीं सुनी, उससे कैसे पता चला? फिर वो कहती हैं कि गुन्नू जी तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, और धना सरदार भी बहुत गुस्सा हैं, वो भी नहीं देख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो वो कहती है मेरा क्या होगा आई? तो वो कहती है कोई बात नहीं, मल्हारा होलकर सरकार आए हुए हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही थी, मुझे पता लगा है कि वो अतिथि गृह में है, मैं उनसे जाती हूँ, बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। वो जाती हैं, मल्हारा होलकर सरकार को देख के खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उनसे बात करती, कहती मैं आपको ढूंढ रही थी, आप सही समय पर आए हैं, जल्दी दरबार में चलिए। वो कहती क्या हुआ दरबार में, किस लिए? वो कहते हैं कि देवी अहिल्या ने अनर्थ कर दिया, वही किया जो नहीं करना चाहिए था, उसने रिश्तों की कोई मान मर्यादा नहीं रखी, अब चलिए बस। और वहाँ से फिर दिखाते हैं वो खुश हुई आती है, और मल्हारा होलकर सरकार से मतलब तो आ रहे होते हैं दरबार में, मगर उससे पहले देवी अहिल्या तो दरबार जो है बर्खास्त कर चुकी होती है, सज़ा सुना चुकी होती है। तब गांव वालों से बात कर रही होती है, मंजुला के परिवार से बात कर रही होती है, वो उसको आशीर्वाद देते हैं, और देवी अहिल्या उनको कहती हैं कि आप आराम से अपना जो भी है लगान धीरे धीरे देते रहना, कोई बात नहीं है। और वो कहती हैं कि जितनी भी और भी लोग होंगे यहाँ पर, उनकी ज़मीनें पाटिल ने हड़पी होंगी, सबकी ज़मीनें जो हैं तो कोई वापस करवा दीजिए। वो लोग आशीर्वाद देते हैं कि आप बहुत अच्छा न्याय कर रहे हैं, हमने सिर्फ सुना था कि यह न्याय होता है, आज देख भी लिया कि न्याय होता है, वाकई में होता है। आप इसी प्रकार से जो है न्याय करते रहिए, आपके दरबार में इसी प्रकार न्याय होता रहे, जनता खुश रहे, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब द्वारका साहिब आती हैं और कहती हैं कि ये न्याय करने वाली कौन होती है? ये तो महज कुछ दिन के लिए गद्दी पर को संभालने के लिए बैठी थी, जो गद्दी के असली राजा हैं वो आ चुके हैं, मल्हारा होलकर सरकार आ चुके हैं, और फिर से उन्होंने बल्कि जो है जो पाटिल को तो वापस कारागार से बुला लिया है, दरबार में आ रहे हैं, फिर से सुनवाई होगी, तो चलो फैसला हो जाएगा, क्या फैसला होना है। वो बड़े जो है मतलब इसमें होती है कि हाँ फैसला जो है बदल दिया जाएगा, और वाकई में फैसला बदल भी दिया जाता है। अब मल्हारा होलकर सरकार जो है दरबार में होते हैं, देवी अहिल्या भी आती है मंजुला के साथ में, और पहले पाँव छूती है अपने ससुर जी के, फिर अपना स्थान ग्रहण करती है, और सबसे बातें पूछते हैं, मंत्रीगणों से बातें पूछते हैं क्या कुछ हुआ। मल्हारा होलकर सरकार फिर कहते हैं कि इनकी राय भी लेना जरूरी था, इनको भी सुनना जरूरी था, क्योंकि बहुत अहम पद है इनके पास में, और ये जो भी बात कहते हैं उसको मान्य रखना हमारा फ़र्ज़ है। फिर वो देखते हैं, सुनते हैं, और कहते हैं तमाम बातें सुन करके मुझे लग रहा है, और जो है मेरी रानी साहिब ने भी कहा कि एक पिता के नाते भी मैं सोचूं, सुनूं, इस चीज़ के बारे में कहूं। और वाकई में बहुत अच्छी इन्होंने बात कही, मैं उसको सर माथे रखता हूँ उस बात को। उन्होंने कहा कि बेटी का बाप होने के नाते भी मैं ये बात सोच करके फैसला करूं, और इसलिए मुझे मजबूरन जो है ये फैसला बदलना पड़ रहा है, और फैसला ये है कि इसको चौरंगे की सज़ा जो है नहीं दी जाएगी कल, बल्कि आज दी जाएगी। और देखिए यहाँ पर जब वो कहते हैं ना कि फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है मुझे, तब द्वारका भाई साहिब भी खुश होती हैं, और पाटिल को तो बस पता नहीं जैसे क्या मिल गया हो, मुंह मांगी मुराद उसको मिल चुकी थी। धना सरदार भी खुश होते हैं, मगर जैसे ही कहते हैं कि आज शाम को ही इसे जो है चौरंगा बना दिया जाएगा, तब होश उड़ जाते हैं, और द्वारका भाई साहिब बस कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पर द्वारका भाई साहिब की। उनका जो अंधविश्वास था कि मल्हारा होलकर सरकार मेरे कहने से बाहर नहीं जा सकते, वो अंधविश्वास टूट चुका था, वो ख्वाब, वो स्वप्न टूट चुका था।